गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अव्यय या अविकारी शब्द, जिसमें हम लोगों ने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने मन के अपने भाव को व्यक्त करता है तो उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? आश्चर्य, खुशी, शोक, चेतावनी आदि भाव को व्यक्त करने वाले अव्यय शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे देखिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं। अरे वाह, तेंदुलकर ने शतक लगाकर कमाल कर दिया। ये क्या हुई? खुशी हुई ना? छी, हमारी टीम कमजोर टीम से हार गई। ये क्या हुआ? दुख हुआ अपनी टीम पे। शाबाश, ऐसे ही मेहनत करके प्रथम आते रहो। खबरदार, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। ये हुई चेतावनी, है ना? तो ऊपर के ये जो वाक्य दिए हुए हैं इसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये जो रंगीन शब्द है, विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में शुरू में ही आते हैं और इनके आगे जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, देखिए चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इन चिन्हों को हम लोग विस्मय सूचक विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इनके आगे इन चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है और जिन वाक्यों के अंत में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए नीचे, यहाँ देखिए अंत में विस्मय सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो विस्मयादि बोधक शब्द के बाद देखिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे शाबाश, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे? हे भगवान, कैसा अनर्थ हो गया। ठीक है, विभिन्न मनोभाव को व्यक्त करने के लिए विशेष विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर्ष या खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए शाबाश, वाह, आहा। आश्चर्य के लिए अरे क्या। शोक के लिए हाय, उफ, आह। घृणा के लिए छी छी, थू थू। चेतावनी हटो, बचो, सावधान। आशीर्वाद के लिए जीती रहो, खुश रहो। भयबोधक यानी कि डर, बाप रे, अरे बाप रे बाप। संबोधन बोधक यानी किसी को बुलाने या पुकारने के लिए। ओ सुनो, अजी सुनिए, अरे कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाक्य भी बनाए हुए हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर फूल है। तो फूल देख के क्या हुई? खुशी हुई। क्या तुम कल गिर गए? तो यहाँ क्या हुआ? देखिए मैं जैसे बोल रही हूँ तो आप लोगों को मेरे बोलने से ही पता चल जा रहा है कि ये वाक्य किस मनोभाव को बता रहा है। क्या तुम कल गिर गए? आश्चर्य हुआ ना इस वाक्य में। हाय, मेरे पैर में चोट लग गई। यहाँ क्या हुआ? पीड़ा हुई, दर्द। छी, यहाँ कितनी गंदगी है। यहाँ क्या हुई? गंदगी देख के घृणा। तो सावधान, गंदगी करने वालों पर जुर्माना लगेगा। यहाँ क्या? चेतावनी हुई। जीते रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। ये क्या है? आशीर्वाद या इच्छा सूचक वाक्य, है ना? अरे कितना लंबा सांप। ये क्या हुआ? डर। ओ कहाँ चले? पहले पढ़ाई करो। या ओ करके क्या बुलाया ही जा रहा है ना? तो ये संबोधन बोधक हुआ। तो ये जो विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उन्हें इस तरह से ही उन शब्दों का प्रयोग वाक्य में इस तरह से किया जाता है कि मन के भाव और विचारों को व्यक्त किया जा सके और वाक्य पढ़ने से भी समझ में आए कि किस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। दुख है,
खुशी है, आश्चर्य है, कि पीड़ा है, कि घृणा है, चेतावनी है, इस तरह से ही इसको पढ़ा भी जाता है और बोलते तो हम लोग ऐसे ही हैं। मनोभाव को व्यक्त करने वाले अव्यय शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है और इनके बाद विस्मय सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब वाक्य के शब्द के बाद अगर हम लोग इन चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के अंत में खड़ी पाई, और अगर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग करते हैं तो शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले आप लोग वीडियो देख के इस पार्ट को, इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, तब इस वर्कशीट को आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे कितना अच्छा मौसम है, तो यहाँ पर क्या होगा, मौसम देख के खुशी हुई ना, तो वाह कितना अच्छा मौसम है। यहाँ देखिए वाक्य के अंत में खड़ी पाई, तो यहाँ जब आप लोग विस्मयादिबोधक का प्रयोग करिएगा तो विस्मय सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग करिएगा। ठीक है, ऐसा अनर्थ क्यों हुआ, क्या होगा, हे राम ऐसा अनर्थ क्यों हुआ। इस तरह से आप लोग इसका ये रिक्त स्थान की पूर्ति करिएगा। उसके बाद इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक को रेखांकित कर उनमें व्यक्त मनोभाव को लिखिए। जैसे शाबाश, इसी तरह खेलते रहो, ये क्या हुआ, प्रसन्नता, तो यहाँ लिखिएगा प्रसन्नता। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करिएगा। नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान ये लगाइएगा। ये सब आप लोग कॉपी में करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।